हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसकी जो एक्सरसाइज है 3.1 इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे इसमें और देखेंगे किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं इसमें। और इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले आप मेरा सजेशन रहेगा इंट्रोडक्शन आप देख लें ताकि ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी ईजी हो जाएंगे सॉल्व करने में। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले में कहते हैं कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्मों को बनाइए। तो जो भी हमें समस्याएं ये दे रखी है क्वेश्चन के फॉर्म में, इनका हमें क्या बनाना है, रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं और उनको ग्राफीय विधि से हल भी करना है। ठीक है, पहले हमें उनकी समीकरणें बनानी है और फिर हमें उसको ग्राफीय विधि से सॉल्व भी करना है। तो पहले हम इसकी ये जो समस्या हमारे सामने दी है, प्रॉब्लम दी है, ठीक है, ये शब्द समस्या है, मतलब वर्ड्स प्रॉब्लम है। तो इनको हमें इससे क्या बनानी है, रैखिक समीकरण बनानी है। कैसे बनाएंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें दी होंगी और साथ ही आपको दो शर्तें भी दी होंगी। कहते हैं कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक गणित की क्विज चल रही थी जिसमें इन्होंने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या समस्या नहीं संख्या, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। भाई लड़कियां कितनी ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। किससे ज़्यादा है, लड़कों से हो। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो पहले तो हमें मानना पड़ेगा जो इन्होंने हमसे पूछा है उसी चीज़ को हम मान लेते हैं। लड़कों और लड़कियों की संख्या को हम मान लेते हैं। माना लड़कियों की संख्या बराबर x, और फिर हम मान लेंगे किसकी, लड़कों की संख्या। लड़कों की भी संख्या हमें माननी पड़ेगी। लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 22। क्योंकि पार्ट का ही नाम है, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर तो आपको लेने ही पड़ेंगे, ले लिए हमने। अब देखिए इसमें दो चीज़ें तो मिल गई आपको, दो ऑब्जेक्ट मिल गए, मतलब दो लोग मिल गए, दो चर के लिए दो लोग मिल गए आपको। अब पहली शर्त क्या है कि ये कक्षा 10 के टोटल 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, मतलब लड़के और लड़कियों को मिला के टोटल कितने हैं, 10 हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं या इस तरीके से पहली शर्त भी लिख सकते हैं। पहली शर्त में क्या है, लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, 10। तो x प्लस वाई बराबर 10, ये हो गई आपकी पहली समीकरण। अब हम सेकंड वाली शर्त पे आते हैं। सेकंड शर्त में कहते हैं कि लड़कियों की संख्या जो है ना, लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो भाई कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे अपनी दूसरी शर्त। ठीक है, दूसरी शर्त में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो इन्होंने बात कही है कि लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, अब देखिए भाई लड़के और लड़कियों की संख्या में क्या हो रहा है, तुलना की जा रही है, कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो तुलना करने के लिए हमने इनको दोनों को बराबर में रख लिया। भाई तुलना करने पर ही दोनों को बराबर में रख सकते हैं। दो चीज़ों की अगर तुलना हो रही है तो मतलब वो बराबर रख के ही उनको तुलना की जा रही है उनकी। तो ये कह रहे हैं ये हैं लड़कियां, ये हैं लड़के। ये लड़कियां पहले से ही 4 ज़्यादा है, लिखा हुआ है लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, किससे, लड़कों से। सही है, लड़कियां पहले से ही 4 ज़्यादा हैं, लड़के कौन कम है, लड़के कम है ना, और लड़के कितने कम है, 4 कम है। ठीक है, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। तो आप चाहे 4 x में से माइनस कर दीजिए, चाहे 4 y में प्लस कर दीजिए। तो मैंने y में 4 प्लस कर दिए। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, लड़के जो हैं 4 बढ़ा दिए मैंने और लड़कियां भी 4 अधिक पहले से ही हैं। तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, नहीं हो गए, लड़के 4 कम थे
देखो ना, दोबारा देखते हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियां 4 ज़्यादा हैं पहले से ही। अगर आपने 4 और जोड़ दिए तो लड़कियां 8 ज़्यादा हो जाएंगी, है ना। लड़के नहीं थे, लड़कों में हमने जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, इस बाई के मान को उठा के इधर ले आइए, दूसरी समीकरण बन जाएगी आपकी। या इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि ग्राफ हल करना है आपको, ग्राफ से हल करना है। जब आप ग्राफ से हल करेंगे तो आपको एक जो भी चर पद है वो आपको इस साइड में होल्ड करना पड़ेगा, जैसा कि इंट्रोडक्शन बताया। अब आपको क्या करना है, ग्राफीय विधि से इसका हल निकालना है। हल निकालने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। तो चलिए टेबल बनाते हैं निर्देशांक वाली। तो देखिए, समीकरण एक से पहले समीकरण एक ले लेते हैं। तो समीकरण एक कितनी है आपकी, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है। अब आपकी इच्छा है कि आप किसको भेजेंगे, दूसरी तरफ भेजना है आपको, यहाँ होल्ड करना है। चलिए मैंने इसमें बाई होल्ड कर लिया और इधर भेज दिया, x भेज दिया। ठीक है। टेबल बनाते हैं इसकी, टेबल बनानी तो आती होगी आपको। टेबल बनाते हैं इसकी। तो कितने निर्देशांक लेने हैं हमें, मिनिमम 3 लेने हैं। ठीक है, कितने लेने हैं, 3। ऊपर x रखिए, नीचे y रखिए। यहाँ किसका मान रखेंगे आप, x का मान रखेंगे। x का रखिए, y आ जाएगा। x का मैंने 2 रख लिया, x का 2 रखा तो y आपका कितना आ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, चलिए 3 रख दिया और ये आ गया आपका 7। फिर हम इसका रखते हैं 5, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर हम इसको रखते हैं, कितना रखें, 6 रख दें, 6 रख देते हैं। ठीक है, 6 रख देते हैं। तो हमने 6 रखा x का मान, और ये कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने पहली वाली टेबल कंप्लीट कर ली। अब दूसरी समीकरण से लेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 ले लेंगे। समीकरण 2 में आपको दिख रहा है कि x बराबर बाई प्लस 4 है, डायरेक्टली हमको मिल गया है। और हम इसी से डायरेक्ट टेबल बनाएंगे अब, और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हमने ट्रांसफ़र ही नहीं किया था इसको वहाँ से। तो कितने निर्देशांक बनाएंगे, 3 बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें किसका मान रखना है, बाई का। बाई का मान रख देते हैं 1, तो x कितना मिल गया, 5। एक नेगेटिव का रख के देखें, चलिए माइनस का 1 रख लेते हैं। माइनस का 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। और रखें, कितना रख लें, माइनस का 2 रख लें। माइनस का 2 रखा, y का मान तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके निर्देशांक आ गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से निर्देशांक आपको कौन कौन से मिल गए, देखिए एक मिल गया आपको, पहली वाली रेखा का जो निर्देशांक है वो 3,7, x पहले बाई ऐसे, क्योंकि निर्देशांक x, बाई की फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। दूसरा 5,5 मिला है। तीसरा आपको 6,4 मिला है। इस वाली रेखा के निर्देशांक आपको कितने कितने मिले हैं, 5,1 मिला है। और इसका मिला है 3,-1 मिला है। और इसका कितना मिला है, 2,-2 मिला है। ठीक है, अब इनको हम किस पे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करते हैं अपने ग्राफ पेपर को। ठीक है, और पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले हम अपने निर्देशांकों को देख लेते हैं, हमारे निर्देशांक कौन से कितने कितने दिए हुए हैं। तो हमारे पास ये हम देखते हैं, देखिए इसमें x की सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी आ रखी है, 5 आ रखी है। और बाई में नेगेटिव जा रही है आपकी, माइनस की 2। ठीक है, और इस साइड वाले निर्देशांकों को अगर हम देखना चाहें तो ये वाले निर्देशांक हमारे कितने कितने आ रखे हैं, ये इस वाली टेबल में अगर हम देखना चाहते हैं तो हमारे पास ये निर्देशांक आपके आ रखे हैं। एक्स पे है 6, और इधर एक्स पे 5 था आई, तो इधर 6 है। तो मतलब हमें प्लस में एक्स पे 6 नंबर बनाने हैं, और बाई में प्लस में 7 नंबर बनाने हैं, और माइनस में 2 नंबर बनाने हैं। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। तो हमें ड्रॉ करते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए पहले हम बनाते हैं इस पे, माइनस में हमें ज़्यादा नहीं बनाना, प्लस में हमें बनाना है। तो थोड़ा सा हम इधर को हटा के बनाएंगे। तो मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, और आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, क्योंकि वहाँ पे पेन से ड्रॉ नहीं करेंगे आप, ग्राफ पे पेंसिल से ही वर्क होता है। तो मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए, वरना आपको ये दिखेगा नहीं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया था तो क्लियरली नहीं चमक रहा था। चलिए, तो ये हमारी बाई एक्सिस हो गई, और अब हम एक्स एक्सिस बनाते हैं। तो
दिखेगा आपको, टेंशन ना लीजिए। ये हमने लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब हम इस पे नंबरिंग करते हैं। पहले हम बाई पे कर लेते हैं। बाई पे हमें कितने जाने हैं, बाई पे आपके जाना है मैक्सिमम 7 जाना है और माइनस में 2 जाना है। तो माइनस वाले पहले लिख लेते हैं। ये आपका मूल बिंदु 0,0 हो गया, ये हमारा माइनस का 1 हो गया, और ये माइनस का 2 हो गया, ठीक है। 7 जाना है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक नंबर और एक्स्ट्रा बना लेते हैं, 8, ठीक है। जैसे ही आपके निर्देशांक दिए हुए हैं उसी हिसाब से आप नंबरिंग कर सकते हैं। और एक्स पे आपको नेगेटिव में नहीं जाना, पॉजिटिव में जाना है 6 तक। तो नेगेटिव में इधर 1 2 नंबर डाल के छोड़ देते हैं, माइनस का 1 माइनस का 2, ठीक है। इधर डालते हैं हम 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7। 6 तक जाना था, हमने 7 बना लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको दिख ही रहा होगा, ठीक, कंप्लीटली दिख रहा है। अब बात करते हैं अपने निर्देशांक को बनाने की। तो हमारे पास पहला निर्देशांक है, पहली रेखा का, आपको नहीं दिख रहा, मेरे पास लिखे हुए हैं, मैं बस बता रहा हूँ आपको, 3,7 है। तो 3 यहाँ चले, ठीक है। 3,7 को एक्स पे 3 चलेंगे, ये रहा आपका एक्स का 3, और 7 चलेंगे, कहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे, ये वाला पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 3,7 हो गया, ठीक। 3,7। दूसरा है आपके पास में 5,5, 5 ये हो गया, और बाई का 5 यहाँ पे, ठीक है। कितना हो गया ये 5,5 हो गया, दिख रहा होगा आपको, ठीक। और फिर नेक्स्ट है 6,4, ये पहली वाली लाइन के निर्देशांक थे, 6,4, 6 ये है, और 4 आपका ये रहा, ठीक है। 6,4, 6,4, ठीक, बन गए। अब इन तीनों को हम ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करेंगे पहले, उसके बाद हम दूसरी लाइन के निर्देशांक लिखेंगे, उनके पॉइंट्स बनाएंगे। पहले हम इन दोनों तीनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया तीनों पॉइंट्स को, ठीक। ये हमारी कौन सी रेखा थी, ये थी एक्स प्लस बाई बराबर 10, ये वाली थी। ये देखिए मैंने साइड में लिख दिया है इसके, ये लिखी हुई है एक्स प्लस बाई बराबर 10, ठीक है। यहाँ लिख दिया, आप लाइन पे साइड में लिख देंगे, ठीक है। अब दूसरी वाली हम रेखा बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी वाली को बनाते हैं। 5,1 है पहला निर्देशांक, एक्स पे 5 चल रहा है और बाई पे 1 चल रहा है, ये आ गए हम, ठीक। 5,1 के निर्देशांक हो गए, 5,1 साइड में लिखेंगे ताकि लाइन बन जाए। 3,-1 है दूसरा, 3 ये है, और -1 कहाँ है, ये रहा आपके पास में 3,-1 यहाँ पे नीचे। तो 3,-1 बाई पे -1 है। और थर्ड वाला आपके पास है 2,-2, तो 2 ये है और -2 ये है, ठीक है। ये रहे आपके 2, माइनस का 2, ठीक है। इन तीनों को ज्वाइन कराएंगे, तो ये तीनों ज्वाइन करते हैं हम, देखिए ये ज्वाइन कर दिया हमने, और ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, और ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन पे हम समीकरण लिख देंगे, कौन सी समीकरण की ये लाइन है, ये आपकी है x बराबर बाई प्लस 4 की, x बराबर बाई प्लस 4 की ये समीकरण की लाइन है ये। अब इन दोनों लाइनों ने कहाँ पे एक दूसरे को कट किया है, ध्यान से देखेंगे कहाँ पे कट किया है, देखिए गौर से, यहाँ पे कट किया है। इस पॉइंट के निर्देशांक इसके हल हो जाएंगे, यही तो बताया था। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके आद्वितीय हल आते हैं, आद्वितीय हल होते हैं, मतलब उनका सिंगल एक ही हल आता है। जब एक दो रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो भाई ये दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो कितना हल आएगा, एक ही हल आएगा। और वो हल के निर्देशांक आपके सामने लिखा है, इसके निर्देशांक कितने होने वाले हैं, देखिए एक्स कमा करके बाई लिखते हैं, तो एक्स के निर्देशांक कितने आ गए 7, ठीक है। और बाई के कितने आ गए आपके पास में 3, बाई के कितने आ गए 3। तो इसका हल कितना हो गया, तो देखिए x हमने किसको माना था,
एक्स हमने माना था, देखिए ध्यान से, एक्स हमने माना है लड़कियों को, किसको माना है, लड़कियों को, और वाई किसको माना है, लड़कों को। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई आपके पास में, तो आप यहाँ पे लिख देंगे लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी आई है आपके पास में, ऊपर देखिए एक्स माना था तो 7 आ गई। ठीक है, और लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी आ गई आपके पास में, 3 आ गई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, करते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन को, इसके फर्स्ट वाले पार्ट के सेकंड वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को। तो इसमें कहते हैं 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, और ग्राफी विधि से इसको हल करना। तो देखिए, मान लेते हैं जो पूछा है उसी को मानेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य मान लेंगे कितना हो जाएगा, x रुपये। ठीक है, और एक कलम का मूल्य मान लेंगे, कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 22 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, पहली शर्त, पहली शर्त, पहली शर्त में क्या है, 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये। अब आप जरा सोचिए ध्यान से, मार्केट से आप पेंसिल लेने जाते हैं, तो अगर आपने 10 पेंसिल ली हैं, कितनी ली हैं, 10 पीस लिए पेंसिल के, और एक पेंसिल 2 रुपए की है, तो आप क्या करते हैं, 2 की 10 में गुणा करके आप उसे रुपए बता देते हैं, वो क्या बन जाते हैं, रुपए। मतलब ये रहे रुपए, रुपए की पीस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, रुपए बनेगा। तो ध्यान से देखिए, 10 पीस लिए आपने और एक पीस 2 रुपए का, तो इन दोनों की क्या करते हैं हम, गुणा। तो वही बात है, यहाँ 5 पीस हैं पेंसिल के और एक पीस का रेट है x रुपए, तो कितना हो गया, 5x हो गया। अब दो चीजें आप ले रहे हैं तो उन दोनों के पैसे आप जोड़ के ही तो देते हैं आपस में, पेंसिल, एक पेंसिल ली, एक पेन लिया, 3 रुपए की एक पेंसिल ली और 5 रुपए का एक पेन लिया, तो कितने हो गए, 8 रुपए। तो ऐड करके तो बताते हैं, ऐड कर दिया। एक कलम का मूल्य 22 रुपए है, कलम कितने लिए हैं, 7, तो 7 गुणा 22, 7 22 हो गया, कितने रुपए दिए आपने, 50 रुपए। ये आपकी हो गई पहली समीकरण। ठीक है, पहली समीकरण हो गई। अब दूसरी समीकरण बनाते हैं, सेकंड शर्त लिखते हैं इसमें, सेकंड शर्त कितनी हो जाएगी, सॉरी शर्त लिखेंगे, शर्ता नहीं शर्त लिखेंगे। ठीक, और सेकंड शर्त में कितना हो जाएगा, सेकंड शर्त में उन्होंने 7 पेंसिल ली हैं, देखिए ध्यान से देखते हैं, सेकंड शर्त में कितनी पेंसिल ली हैं, 7 पेंसिल ली हैं और 5 कलम लिए हैं, तो 7 पेंसिल और x रुपए की 7x हो गया, प्लस 5 पेन, 5 कलम लिए हैं और एक पेन कितने का है, 22 रुपए का, तो 5 बाई बराबर कितना हो गया, 46 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब इन दोनों से हम क्या करेंगे, अपनी निर्देशांक बनाएंगे और आंसर लिखेंगे, ग्राफ बनाएंगे अपना। तो देखिए, हम लिखते हैं समीकरण 1 से, कितने से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 की पहले टेबल बनाते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50 है। तो अब हम किसको भेज दें, y को भेज दें, चलिए भेज देते हैं। तो 5x बराबर 50 माइनस का 7y हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 50 माइनस 7y, 50 माइनस 7y हो जाएगा। और उसके बाद में इस 5 को हटाते हैं तो x बराबर कितना हो गया, 50 माइनस 7y बटे 5 हो गया। ठीक है, अब हम इससे टेबल बनाएंगे, अपनी टेबल बनाते हैं। कितने निर्देशांक लेने पड़ेंगे हमें, कम से कम आपको 3 लेने पड़ेंगे ताकि लाइन आपकी गड़बड़ ना हो जाए। तो ये हमने बनाए x बाई 3 हो गए, 1 2 3। अब यहाँ पे हम वैल्यू डालते जाएंगे और आंसर आता जाएगा। तो पहले हम y का मान कितना रखते हैं, रख दीजिए आप, कितना रखेंगे आप यहाँ पे, y का मान रखिए 5, 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, है ना। 5 रखते हैं y का मान,
बाई का मान 5 रखा, 5 सत्ते 35, 35 50 में से 35 जाएंगे तो 15 बचेंगे, और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा। ठीक है, हम ऐसे मान रखेंगे जिससे ये डिवाइड वाला उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, पॉइंट में आंसर नहीं आए। ठीक है, ऐसे हम नंबर्स रखेंगे। फिर हम रखते हैं इसमें, कितना रखेंगे हम, 0 रख लें, 0 0 रख देते हैं, तो ये 0 हो गया, और 50/5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, एक और रखते हैं, यहाँ हमने रख दिया 22 में 10 रख दे तो 70 हो जाएगा, 70 हो गया। 70 होने के बाद में 50 में से 70 जाएंगे तो 20 बचेंगे, और माइनस के 20 बचेंगे तो 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, पहले हमने कितना रखा, 10 रखा, और 20 बचे, 5 से भाग करेंगे तो माइनस के 4, माइनस का बचेगा। ऐसे ही अब हम कौन सी लेते हैं, दूसरा वाला ले लेते हैं, दूसरे वाले को ले लेते हैं, दूसरी वाली समीकरण यहाँ लिखते हैं, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 ले लेते हैं। बहुत आराम से ये क्वेश्चन करवाए हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, काफ़ी टाइम लगा दिया, वरना 5-10 मिनट का क्वेश्चन है ये। और यहाँ से हम किसकी ट्रांसफ़र करेंगे, बताइए आपको किसको ट्रांसफ़र करना है। बाई को ही ट्रांसफ़र कर दें तो 7x इक्वल्स टू 46 माइनस 5y। ठीक है, यहाँ से 7 हटाएंगे क्योंकि x को हमें खाली करना है, तो 46 माइनस 5y अपॉन 7। एक बार इंट्रोडक्शन देख लेंगे तो ईजी, आप जल्दी जल्दी बना लेंगे टेबल, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो अब बनाते हैं टेबल। x 3 निर्देशांक हो गए, x बाई। ठीक है, बाई बाई का मान कितना रखें यहाँ पे, माइनस का 2 रख दें, माइनस का 2 रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 रख देंगे तो आपका हो जाएगा ये 10, प्लस के 10 हो जाएंगे, और 10 इसमें जोड़ेंगे तो ये 56 हो गए, और 7 अट्ठे 56, तो मतलब माइनस का 2 रखेंगे तो 7 अट्ठे 56। अब रखते हैं हम बाई का मान 5 रखते हैं। ठीक है, 5 25 हो जाएगा, और 46 में से 25 माइनस करेंगे, चलिए 1 2 21, 7 यहाँ 21 हो गया। ठीक है, अब कितना रखें, यहाँ पे हम रखते हैं 12। ठीक है, 12 पंजे 60 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, 60 में से 46 माइनस कर लेंगे तो आपके 4 बचे, और 4 बचे, यहाँ से ये बचा 1। ठीक है, 14। तो हमने 12 रखे प्लस के बाई पे, और यहाँ पे हमने कितना मिलेगा, 2 मिलेंगे, वो भी माइनस के 2 मिलेंगे, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 बड़े हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास निर्देशांक आ गए इनके। अब निर्देशांक आ गए हमारे पास में, तो ये हो गया आपका 3,5, 10,0 -4,10, और ये आपका कितना हो गया, 8, -2, और ये हो गया 3,5, और ये हो गया आपका -2,12 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है। तो चलिए ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करते हैं अपने कार्तीय तल को। तो निर्देशांक आपके सामने मैंने लिख दिए हैं नीचे, आप देख सकते हैं। तो ये जो है आपका 3,5, 10,0 -4,10, इस वाली समीकरण के लिखे हैं। एक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा रहा है, ये 3 है, ये 10 है, ये -4 है, ये 8 है, तो मैक्सिमम एक्स पे कितना जा रहा है, प्लस में 10, और माइनस में कितना जा रहा है एक्स पे, माइनस का 4। और पहले हम बना लेते हैं, तो एक्स में हमें माइनस में कम चाहिए, प्लस में ज़्यादा चाहिए, और बाई पे हमें प्लस में ये 10 है और ये 12 है, 12 चाहिए, तो बाई में ऊपर ज़्यादा चाहिए और एक्स में भी हमें ज़्यादा नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर हटा के बनाएंगे, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ पे ठीक बन रहा है, यही बना लेते हैं इसको हम जल्दी से, काफ़ी टाइम हो गया इसे बनाते बनाते। तो ये हमने बनाई लाइन अपनी, और बाई नेगेटिव में हमें माइनस का 2 चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम बाई को यहाँ पे बना देते हैं नीचे को, और एक्स इधर बना लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, हो गया ये सेट। चलिए, हो गए। नंबरिंग करते हैं फटाक से, जल्दी से नंबरिंग करते हैं।
ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड 11। ठीक है, हमने 11 तक एक्स पे बना लिए हैं। ये आपको दिख रहा होगा इधर, देखिए 10 तक बन गया। ठीक, अब एक्स पे बना, इस पे माइनस में एक्स बनाते हैं। माइनस में एक्स आपका कितना जा रहा है, माइनस का 4। तो 1 2 3 एंड माइनस का 4। ठीक है, 4 हो गया, इस साइड में दिखा देंगे अभी आपको। और अब बाई में हमें क्या है, पॉजिटिव 12 जाना है, 12 तक जाना है। तो 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 तक पहुंच गए। 6 पे पहुंचने के बाद में 7 8 9। ठीक है, 9 हो गया। उसके बाद आपका 10 11 और ये आपका 12 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये नंबरिंग हो गई। बाई पे नेगेटिव में आपका कितना जाना, नेगेटिव में आपका 2 जाना है। तो माइनस का 1 एंड माइनस का 2। ठीक है, अब अपनी लाइंस को ड्रॉ करते हैं। 3,5 पहला निर्देशांक है, 3 ये हो गया, 3,5। तो ये 3 और ये रहा आपका 5, ये बन गया आपका। दूसरा है 10,0। 10 आना है यहाँ पे, एक्स पे आएगा, यहीं पे रहने वाला है ये रहा 10,0। ये लिख दिया मैंने 10,0। ये वाला निर्देशांक कितना है, 10,0। सही है। और ये वाला जो हमने बनाया था ये कितना था हमारा, 3,5। दूसरा है -4,10। तो देखते हैं, -4 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, -4 और ये रहा 10। तो -4 और ये रहा आपका 10। ठीक है, यहाँ पे -4,10 ये बन गया आपका। फिर ये वाली एक लाइन कंप्लीट हो गई आपकी। चलिए इसको मिलाते हैं, पहले ये दोनों मिलाते हैं, उसके बाद वो तीसरा मिल पाएगा, क्योंकि स्केल आपका छोटा हो गया। ये हमने पहले इन दोनों को ज्वाइन कराया। ठीक, इन दोनों को ज्वाइन कराया। अब हम इस वाली लाइन को ज्वाइन कराते हैं, इस वाले से मिला देते हैं इन दोनों को। ये हमने मिला दिया। ठीक है, मिल गया, ये लाइन बन गई। ये लाइन कौन सी समीकरण की बन रही है आपकी, चलिए मैं इसका लिख देता हूँ। ये 5x प्लस 7y की, किसकी है, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 की है। ठीक, इस वाले की बनाते हैं, दूसरे वाले की 7x प्लस 5y 46। इस वाले की बनाते हैं 8 कॉमा -2। 8 ये हो गया और -2 आपका ये हो गया। ठीक है, नीचे आ गया यहाँ पे, देखिए कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है। कितना आया है, 8 कॉमा -2। ठीक है, ये रहा पॉइंट आपका। दूसरा है 3,5। कितना है, 3,5। 3,5 आपका यही है। ठीक है, 3,5 यही बना हुआ है, इसका भी यही है। और दूसरा है आपका -2,12। -2 आपका एक्स पे चल रहा है, ये रहा। ठीक है, और 12। ठीक है, 12 आपका जाना है यहाँ पे। ठीक है, यही आएगा आपका कितना, -2,12। ठीक है, बाई पे 12। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को, पहले इस पॉइंट को मिलाएंगे इन दोनों को, देन उसे मिलाएंगे। ठीक, पहले इन दोनों को ज्वाइन कराया हमने और फिर हमने इन दोनों को ज्वाइन कराना है। ये आपका अपने आप ही मैच होगा, टेंशन नहीं लेना आप। ये आपका ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये ओवर राइटिंग एक्स्ट्रा पेन चल गया, कोई बात नहीं। तो देखिए ये वाली रेखा कौन सी थी, 7x प्लस 5y बराबर 46 वाली। ठीक है, तो देखिए इन दोनों ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, 3,5 पे। कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, 3,5 पे। और 3,5 पे इंटरसेक्ट किया तो x किसको माना है आपने, देखिए x किसको माना है, पेंसिल को x माना है, कलम को y माना है। तो यहाँ पे देखिए पेंसिल के मूल्य कितना हो गया, पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 3 रुपए, क्योंकि पेंसिल को आपने x माना है तो x वाला निर्देशांक ये है। और एक कलम का मूल्य कितना हो गया, एक कलम का मूल्य आपका 5 रुपए हो गया। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है,
चलिए करते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन को। चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए। निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं, ये हमें बताना है। तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं का जो भी अनुपात होता है, इन तीनों में रिलेशन होता है, इन तीनों अनुपात में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं के लिए। रिवीजन कर लेते हैं एक बार। A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के। ये किसके लिए है? ये प्रतिच्छेद वाले के लिए है। ठीक है, ये किसके लिए? प्रतिच्छेद वाले के लिए। और इन्हीं रेखाओं का क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल। केवल एक ही हल होगा। और ये रेखाएं क्या होती हैं? संगत होती हैं। दूसरी कंडीशन आपकी A1/A2 बराबर B1/B2 आ जाता है, तो आप C को भी चेक करेंगे, C वाले अनुपात को, तो ये भी बराबर आ जाता है। तो रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती होती हैं। कैसी होती हैं? समपाती। अनेक हल होते हैं इसके। ठीक है, अनेक हल होते हैं। और युग्म कैसा होता है? ये संगत होता है। ठीक है, आश्रित रैखिक समीकरण युग्म भी कहते हैं इनको। और तीसरा वाला चेक करेंगे तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं आएगा C1/C2 के। तब कैसी हो जाएंगी रेखाएं? समांतर हो जाएंगी। और समांतर रेखाओं का जो हल होता है वो कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं होता। कैसी होती हैं रेखा? संगत होती हैं। इनका युग्म कैसा होता है? असंगत होता है। ठीक है, ये तीन तरह की कंडीशंस हैं। ये लगा के हम चेक करेंगे तो हमें ये अनुपात निकालने। तो आप मैं एक क्वेश्चन को प्रॉपरली लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कैसे लिखना है? आप लिखोगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 एंड तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर अब डायरेक्ट आप अनुपात लिख सकते हैं। A1/A2, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5/7 आ जाएगी। ठीक है, A1 में x का अनुपात किसके साथ, वो x का गुणांक क्या है? 5। और A2 में x का गुणांक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऐसे ही B1/B2 निकालेंगे तो -4/6 हो जाएगा बराबर। एंड C1/C2 निकालेंगे, C1/C2 निकालेंगे तो 8/-9। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे छोटा भी कर लूँ तो ये 2/3 हो जाएगा। जो A और B के अनुपात क्या हो रहे हैं? बराबर नहीं हो रहे हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे 5/7 बराबर नहीं है -2/3 के। अतः अतः क्या लिखेंगे आप? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो आप लिखेंगे दिए गए रैखिक युग्म, ठीक है, दिए गए रैखिक समीकरण या रैखिक युग्म समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म की रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, या करती हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर कर देना। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को। इस वाले पार्ट में प्रॉपरली आपको वही लिखना है तुलना वलना करने पर। तो मैं डायरेक्ट अनुपात लिख रहा हूँ। A1/A2 का अनुपात क्या आ गया? 9/18। और इसे सॉल्व करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो गया। और B1/B2 का निकालेंगे तो ये हो गया 3/6। और इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और C1/C2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12/24। और ये भी कितना आ गया? 1/2। तो देखिए ध्यान से कि A1, अब देखो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो आप लिखेंगे अतः अतः A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, रेखाएं रैखिक समीकरणों का युग्म, रैखिक
समीकरणों का युग्म की रेखाएं संपाती होंगी। यह अनुपात किसका है? संपाती का। कैसी होंगी? संपाती होंगी। ठीक है, क्लियर। करते हैं नेक्स्ट वाले को। तुलना वगैरह करके ही आप ये निकालें, डायरेक्ट नहीं निकालें। थर्ड वाले को करते हैं। थर्ड वाले में आपका अनुपात निकालेंगे, वही तुलना करके आपको लिखना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। ये आपका कितना हो गया? 6/2 और ये हो गया आपका 3। ठीक है, और B1/B2 निकालेंगे। B2 निकालेंगे तो माइनस का 3 माइनस का 1, तो ये आपका हो गया 3 हो गया। ठीक है, C1/C2 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 10/9। ये सॉल्व होगा नहीं, तो यहाँ से क्लियरली आपको पता चल रहा है कि 3 बराबर 3 आ गया, लेकिन C बराबर नहीं है। तो आप लिखेंगे कि A1/A2 तो बराबर हो गया किसके? B1/B2 के, लेकिन C1/C2 जो है वो बराबर नहीं है इन दोनों के। तो आप लिखोगे अतः रेखाएं, अतः रेखाएं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अतः रेखाएं क्या करेंगी? क्या होंगी? रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपका थर्ड वाला पार्ट। करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड वाले क्वेश्चन में कहते हैं अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो भाई अभी मैंने आपको बताया था कि संगत और असंगत कौन कौन से होते हैं। संगत आपके संपाती वाले, प्रतिच्छेद वाले, ये दोनों क्या होते हैं? संगत होते हैं। और समांतर वाली क्या होती है? असंगत होती हैं। तो वैसे ही आपको चेक करना, आप तुलना करके लिखेंगे यहाँ पे, है ना, कौन सी समीकरणों से? A1x प्लस V1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे और यहाँ से अनुपात निकालेंगे। A1/A2 का अनुपात कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। B1/B2 का अनुपात क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिए, 2/-3 आ जाएगा। और C1/C2 का अनुपात क्या आ जाएगा आपका? 5/7 आ जाएगा। वैसे तो ये माइनस के आएंगे, तो ये प्लस के हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं A और B बराबर नहीं है, तो आप लिखेंगे 3/2 बराबर नहीं है किसके? -2/3 के। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अनुपात कौन सा? A1/A2 बराबर नहीं आया किसके? B1/B2 के। तो ये रेखाएं क्या हो गई? रेखाएं, रेखाएं कैसी हो गई? प्रतिच्छेद है। ठीक है, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, प्रतिच्छेद करेंगी। अतः समीकरणों का युग्म, समीकरणों का युग्म, का युग्म कैसा होगा? जब प्रतिच्छेद करेंगी तो संगत होगा। ठीक है, क्लियर है, बस इतना सही है। करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। इस वाले पार्ट को करेंगे तो तुलना वगैरह आप कर लेंगे, मैं डायरेक्ट अनुपात निकाल रहा हूँ, आपको प्रॉपरली लिख के करना है। तो देखिए 3/2 और बटे में 9, तो ये आपका हो गया 3/9 दूनी 18 और 3 एकम 3, 3 छंग 18, कितना आ गया? 1/6 आ गया अनुपात। ठीक है, पूरा सॉल्व करेंगे आप इसे, और आधा सॉल्व करके तुलना नहीं करेंगे। बी का कितना आ जाएगा? देखिए 5/3 और ये कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, माइनस का 10 हो गया। क्या हो गया? माइनस का 10 हो जाएगा। ये और आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 5/30 माइनस का। तो देखिए 5 कम 5, 5 छंग 30, कितना हो गया? माइनस का 1/6 हो गया। C1/C2 निकालेंगे, ये आपका 7/14 हो गया। माइनस माइनस लगाएंगे क्योंकि ये इधर ट्रांसफर होंगे, इस वजह से तो माइनस माइनस कट जाएगा। कितना हो गया? 1/2। ठीक है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि देखिए 1/6 बराबर नहीं है किसके? माइनस का 1/6 के। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो समीकरणों का युग्म क्या हो जाएगा? समीकरणों का युग्म संगत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? संगत होगा। ठीक है, क्लियर है। इसका सेकंड वाला पार्ट रह गया, वो भी करते हैं सेकंड वाला। ठीक है, तो ये रहा सेकंड पार्ट। सेकंड वाले पार्ट को करते हैं।
तो सेकंड वाले पार्ट में देखते हैं। तो ये हमारे पास में समीकरणों का युग्म दे रखा है, चेक करते हैं, तुलना कर लेंगे आप। हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, 2/4 कितना हो गया, 1/2 हो गया। b1/b2 का निकालेंगे, -3 -6 कितना हो गया, 1/2 हो जाएगा। और C1/C2 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8/9, माइनस का माइनस तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि आपके पास में 1/2 बराबर 1/2 और बराबर नहीं है कौन, 8/9। तो आप लिखेंगे यहाँ पे A1/A2 बराबर है B1/B2 के साथ में, लेकिन C1/C2 जो है बराबर नहीं है। तो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं जब C बराबर नहीं होता तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होंगी। और समांतर के केस में आपको पता है कि समांतर के केस में समीकरणों का युग्म क्या करेगा, मतलब कैसा होगा, समीकरणों का युग्म आपका असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, करते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट को। थर्ड कर ही लिया हमने, सेकंड रह गया था वो भी कर लिया, फोर्थ करते हैं। फोर्थ वाले पार्ट को करते हैं, तो इसका रेशियो लेते हैं, A1/A2 बराबर 5/-10। तो ये हो गया -1/2 हो गया। B1/B2 लेते हैं, तो B1/B2 -3/6 हो गया। ये क्या हो गया, -1/2 हो गया। ठीक है, C1/C2 लेते हैं, C1/C2 लेते हैं तो यह हो गया आपका 11/-22 बराबर 1/-2। ठीक है, तीनों क्या आ गए, बराबर आ गए। -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। तो आप लिखेंगे A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के, है ना, और बराबर हो गया C1/C2 के। तो रेखाएं क्या करेंगी, रेखाएं किस रूप में होंगी आपकी, समपाती होंगी। कैसी होंगी, समपाती होंगी। ठीक है, समपाती होंगी। और जब रेखाएं समपाती होती हैं तो समीकरणों का युग्म क्या हो जाएगा, समीकरणों का युग्म संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत होगा। जिनका हल आता है वही क्या होती हैं, संगत होती हैं। करते हैं फिफ्थ वाले पार्ट को इसके, ये हमारा फिफ्थ वाला पार्ट है, इसको करते हैं। तो रेशियो निकालते हैं, 4/3 अपॉन में 2, ये हो गया आपका 4/6 और 2 दूनी 4, 2 3 6 कितना आ गया, 2/3 आ गया। ठीक है, और B1/B2 निकालते हैं, ये कितना हो गया, 2/3 हो गया। ठीक है, और C1/C2 निकालते हैं, C1/C2 -8/-12, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये आ गया आपका 2/3। तो देखिए ध्यान से, सब बराबर आ गए तीनों। और जब तीनों बराबर आते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं। क्या होती हैं, समपाती होती हैं। तो आपको रेशियो लिखना पड़ेगा, B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, रेखाएं रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी, समपाती होंगी। जब रेखाएं समपाती होती हैं तो समीकरणों का युग्म क्या हो जाएगा, समीकरणों का युग्म संगत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, संगत होगा। ठीक है, हो गया आपका। करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को अपने, क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं, यदि वो संगत है तो उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। सही है, पहले तो हम चेक करते हैं ये संगत है नहीं है। तो आप वही लिखेंगे पूरा का पूरा कि A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर, है ना। तो मैं डायरेक्ट रेशियो निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए A1/A2 का अनुपात कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और B1/B2 का अनुपात कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया। और C1/C2 का अनुपात आ गया -5/-10, माइनस माइनस कट गया, 5 और 5 5 दूनी 10, तो 1/2। तो भाई आ गया आपका A1/A2 बराबर, ये आपको करके भी दिखाना है, ये रफली चेक नहीं हो रहा। C1/C2, रेखाएं क्या करेंगी, रेखाएं समपाती होंगी। कैसी होंगी, समपाती होंगी। ठीक है,
और संपाती होंगी तो समीकरणों का युग्म कैसा होगा? समीकरणों का युग्म संगत होगा। और भाई संगत होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? ग्राफी विधि से इसे हल करना पड़ेगा। तो चलिए अब हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे? समीकरण ले लेंगे यहाँ से। समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। किसी को भी भेज दीजिए, मान रखेंगे, टेबल बनाएंगे, निर्देशांक निकालेंगे तो x बराबर 5 माइनस वाई। तो छोटी सी टेबल बनेगी, बना लेते हैं, फिर ग्राफ पेपर बनाएंगे। ठीक, ये हो गया x वाई। तो वाई का मान रख लेते हैं अपने पास में, 1 रख लेते हैं। 1 तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 रख लेते हैं, 2 रख लिया तो 3 आ जाएगा। और 3 रख लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गए। अब समीकरण 2 से ले लेते हैं। समीकरण 2 से क्या करेंगे? 2x प्लस 2y बराबर 10। 2y को उधर भेज देते हैं तो 2x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2y। और x बराबर 10 माइनस 2y बटे 2। 2 से भाग कर देंगे तो ये सब कट जाएंगे, तो x बराबर आपका आ जाएगा 5 माइनस y आ जाएगा। टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाते हैं, अपनी टेबल बनाई हमने। तो ये x हो गया, ये y हो गया। y के मान रखते चलते हैं। 0 रख लें, 0 रख लिया तो कितना आ गया? 5 आ गया। 2 रख लें तो 3 आ जाएगा। और 4 रख लें तो 1 आ जाएगा। ये मान हमने रख लिए। अब हम क्या करेंगे? इनके निर्देशांक हमें मिल गए। निर्देशांक को हम ग्राफ पेपर पे लिख लेते हैं और अपना ग्राफ पेपर ड्रॉ करते हैं। तो चलिए अपने ग्राफ पेपर को ड्रॉ करते हैं। तो इसमें x की सबसे बड़ी वैल्यू है 4 है और इधर 5 है। ठीक है, तो मतलब 5 तक हमें जाना है। y पे सबसे बड़ी वैल्यू जा रही है आपकी 4। तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी बना लीजिए, ऐसी कोई समस्या नहीं है। माइनस में कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस वाली साइड थोड़ी छोटी कर दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हमने माइनस वाली साइड को थोड़ा छोटा करके, अच्छा दिख नहीं रहा आपको, चलिए कोई बात नहीं, अब दिख रहा होगा आपको। ठीक, ये हमने ड्रॉ कर ली लाइन y वाली। अब हम x वाली ड्रॉ करते हैं। x वाली ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, तो ये हमने x वाली लाइन को ड्रॉ किया, बना ली x वाली लाइन। ठीक है, ये x अक्ष हो गया, ये आपका x अक्ष हो गया, और ये आपका y अक्ष आप लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने नहीं लिखा, आप लिख देंगे। ये नंबरिंग करते हैं भाई, 1 2 3 एंड 4 5 6। ठीक है, नेगेटिव में है नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहो तो आप -1 करके डाल दीजिए यहाँ पे, नेगेटिव वाले हमने लिए ही नहीं। तो 1 2 3 4 5 एंड ये वाला 6 हो जाएगा। ठीक है, अब निर्देशांक बनाते हैं। पहला है हमारा 4,1, तो भाई 4 ये है और 1 ये है। ठीक है, 4,1 ये हो गया। ये कौन सा हो गया? 4,1। रेखाएं संपाती हैं, अभी हमने देख ही लिया था अपने हल में। ठीक है, हमने अभी ये देखा था। देखिए, रेखाओं के युग्म कैसे हैं? संपाती हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर लाइन आनी चाहिए, आती है नहीं आती देखते हैं। 3,2 बनाएंगे, 3 ये है, 2 ये हो गया, 3,2, तो ये 3,2 वाला पॉइंट हो गया। फिर 2,3 बनाएंगे, 2 ये है और 3 ये है, ये हो गया 2,3 का। ठीक, फिर बनाते हैं, ये वाली लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन बना देते हैं। तो पहले इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन आपकी ड्रॉ कर दी हमने पूरी बड़ी सी, और इस लाइन पे हम लिख देंगे ये किसकी समीकरण है? x प्लस वाई बराबर 5 की। और इसको बनाते हैं तो 5,0, 5 ये है, 0 ये है, ये आ गया 5,0, 5,0। इसी लाइन पे आते जाएंगे ये निर्देशांक, देखते रहिए। 3,2 पहले से ही बना है, 3,2, 1,4, 1 ये है और 4 ये है। देखिए इसी लाइन पे आ गया 1,4। तो रेखाएं कैसी हो गई? संपाती। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ग्राफ पेपर बन गया, बस बात खत्म हो गई, बस इतना से ही करना था। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को।
इस वाले क्वेश्चन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी आपको चेक करना है, अगर संगत है तो ग्राफ से इसका हल देना है आपको। तो भाई बना लेते हैं, a1/a2 1/3 आ गया, एंड b1/b2 कितना आ गया, माइनस का 1/3 आ गया माइनस का, तो ये कट गए। और फाइनली आपका c1/c2 कितना आ गया, 8/16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2 दिख रहा है आपको। 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं है 1/2। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, a1/a2 बराबर है b1/b2 के साथ में, और ये बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के साथ में। इसलिए रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं आपकी समांतर हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, समांतर होंगी। ठीक है, और जब रेखाएं समांतर होंगी तो समीकरणों का युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत होगा। और असंगत के केस में आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। हो गया ये वाला क्वेश्चन। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, थर्ड वाले पार्ट को करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में निकलते हैं अनुपात a1/a2 बराबर 2/4, दैट इज 1/2। ठीक है, और ये हो गया b1/b2 के कितना आएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा, क्योंकि दो माइनस के यहाँ पे। और c1/c2 कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 6/-4, ये 2 यहाँ 6, 2 दूनी 4, 3/2 दिख रहा है कि आपको कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे। और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो भैया कितने हल आएंगे, एक ही हल आएगा। तो समीकरणों का युग्म कैसा हो जाएगा, फिर समीकरणों का युग्म बताइए। ठीक है, समीकरणों का युग्म कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत होगा। ठीक है, क्लियर है, संगत होगा। जब संगत होगा तो ग्राफ से इसे हल करना पड़ेगा, और जब ग्राफ से हल करेंगे तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। किसकी, निर्देशांक की टेबल बनानी पड़ेगी। समीकरण 1 से समीकरण 1 लिख लेते हैं, 2x + y - 6 = 0। इधर लिख लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितनी है आपकी, 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है ना, चलिए टेबल बनाते हैं इसकी। तो इस वाले समीकरण में हम किसको होल्ड करें, y को होल्ड कर लें। y को ही होल्ड करना चाहिए, बाकी इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो y होल्ड कर लिया, 6 इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 2x इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। वैल्यू रखते हैं और आंसर मिलता रहेगा आपको। x की वैल्यू रखेंगे और y आता जाएगा। ठीक है, 3 निकालते हैं हमेशा, इस बार भी 3 ही निकालेंगे। x का मान रखते हैं, चलिए x का मान रखें। तो x का मान हम 1 रखते हैं। तो भाई 2 एकम 2, और 6 - 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और अब 2 रख लें, 2 दूनी 4 हो गया, 4, 6 - 4 2 हो गया। ठीक है, 3 रख लें, 3 दूनी 6, 6 - 6 0 हो गया। ठीक है, अब इस वाली पे आ जाते हैं। इस वाली पे हम क्या करते हैं, 2y को इधर भेज देते हैं, बाकी इसको ऐसे ही रहने देते हैं बराबर 2y प्लस के हो गए। अब y खाली कर लेते हैं, तो y बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4x - 4/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये y बराबर आपके पास हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 2x - 2 हो जाएगा। टेबल बनाएं इसकी, चलिए टेबल बनाते हैं। ठीक, टेबल बनाते हैं। ये x का मान रखेंगे और y आता जाएगा। तो x का मान चलिए रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। x का मान अपने 1 रखा, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, 2 रख लें, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और सब प्लस के आ जाएंगे, प्लस में ले लेंगे, माइनस का भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 रखा, 2 दूनी 4, 4 - 2, 2 रखा हमने x की जगह पे, और ये 2 दूनी 4 हो गए, 4 - 2 2 हो जाएगा। 3 रख लें, 3 दूनी 6, 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपके निर्देशांक आ गए। चलिए ग्राफ पेपर ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो निर्देशांक ग्राफ पेपर पे लिख लेते हैं। तो ग्राफ पेपर ड्रॉ करते हैं, कार्तीय तल बनाते हैं। माइनस में कोई भी आपका निर्देशांक नहीं है, माइनस वाली साइड थोड़ी कम रखेंगे और प्लस वाली ज़्यादा रखेंगे। ठीक है,
चलिए ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली बाई एक्स वाली, ठीक, ये ड्रॉ हो गई। और ये एक्स अक्ष वाली ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन के मोटी वाली लाइन के ऊपर ही आप लाइन ड्रॉ करें, बाहर ड्रॉ नहीं करें उसके, वरना आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बन गए। अब इनकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 बस बहुत है। तो 1 2 2 फिर आपका 3 4 5 एंड 6 हो गए निर्देशांक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, निर्देशांक बनाने हैं इसके। तो पहला है 1,4, 1 ये है, 4 आपका यहाँ पे आएगा, ये आपका हो गया 1,4 हो गया। दूसरा 2,2, 2 ये है, 2 ये है, तो ये आपका 2,2 बन गया। ठीक, तीसरा आपका 3,0, 3,0 आपका यही रहेगा, 3,0 ये बना आपका। ठीक है, इन तीनों को मिलाते हैं। चलिए मिला दीजिए। ठीक, ये मिला दिया हमने, ये मिल गए। ये किसकी लाइन हो गई, इसके ऊपर लिख देंगे समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 की है ये वाली बनाते हैं। ठीक है, 1,0, 1,0 को बनाते हैं। तो 1,0 आपका यहाँ पे ही आ जाएगा, ये 1,0 हो गया पॉइंट आपका। और 2,2 ये बना हुआ है, 3,4, 3 ये है, और 4 आपका यहाँ बैठेगा, 3,4, 3 ये है, और 4 आपका यहाँ बैठ रहा है। ठीक है, ये रहा आपका 3,4। ठीक, तीनों को मिलाते हैं। चलिए मिला दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, हल क्या आया इसका, 2,2। कितना हल आया, इन दोनों समीकरणों का जो हल है वो हल कितना आ गया आपके पास में, 2,2। मतलब x बराबर आपका 2 आया और y बराबर भी कितना आ गया, 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। ये फोर्थ पार्ट है इसका, तो फोर्थ वाले पार्ट को करेंगे। तो A1/A2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया 1/2। ठीक है, B1/B2 को फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 4, ये कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। C1/C2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 5, कितना आ गया 2/5। तो क्लियरली आपको यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो रेखाएं क्या करेंगी, रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, और जब समांतर होंगी तो समीकरणों का युग्म क्या होगा, समीकरणों का युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत होगा। ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। लंबाई पहले से ही क्या है, 4 मीटर ज़्यादा है, किससे, चौड़ाई से। उसका अर्ध परिमाप 36 है। ठीक है, आधा परिमाप दिया है, ठीक है, पूरा नहीं। आयत का पूरा परिमाप अलग है, और अर्ध परिमाप 2 से भाग कर देंगे पूरे परिमाप को, तभी अर्ध परिमाप बन जाएगा। और बाग की विमाएं बताइए, विमाएं मतलब उनकी लंबाई चौड़ाई हमें बतानी है। ठीक है, तो बाग की लंबाई चौड़ाई बतानी है, तो हम मान लेते हैं कि आयताकार बाग की, माना आयताकार, लिख लेना आप, आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर, क्योंकि सब चीज मीटर में चल रही है, मात्रक लिखना पड़ेगा। माना बाग की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हो गई, 22 मीटर हो गई। तो पहली कंडीशन लिखेंगे आप, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट शर्त लिखेंगे। फर्स्ट शर्त में क्या है कि जो लंबाई है और उसकी तुलना चौड़ाई से की जा रही है। लंबाई पहले से ही 4 ज़्यादा है, लंबाई पहले से ही क्या है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो चौड़ाई क्या है, कम है, कितनी, 4, तो हम 4 चौड़ाई में जोड़ देंगे। अब इससे समीकरण बना लेते हैं। चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरी शर्त लगाते हैं, सेकंड शर्त लगाते हैं। सेकंड शर्त में कहते हैं कि
बाघ का अर्ध परिमाप बराबर 36। बाघ का अर्ध परिमाप बराबर कितना दिया है? 36 मीटर दिया है। तो भैया आयत का परिमाप बताइए आप। आयत का परिमाप बताइए। आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है। तो परिमाप की बात करेंगे तो आयत का परिमाप कितना था? 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है। और लेकिन दिया कितना है? ये आधा दिया है। तो लंबाई को फॉर्मूला क्या होता है? 2l प्लस बी। लंबाई को आपने x लिया, इसको y लिया है, ठीक है, चौड़ाई को। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2x प्लस वाई बटे 2, अर्ध कर देंगे यहाँ पे, अर्ध परिमाप बराबर 36। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, x प्लस वाई बराबर 36 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, x का मान ऊपर लिखा हुआ है वाई प्लस 4, तो यहाँ रख देंगे वाई प्लस 4 x की जगह पे। तो x की जगह पे लिख दिया हमने वाई प्लस 4 प्लस वाई बराबर 36, ठीक है। ये दोनों वाई जुड़ जाएंगे, 4 उधर भेज देंगे, 2 वाई बराबर 36 माइनस 4 हो गया, ठीक है। 2 वाई बराबर कितना हो जाएगा? 32 बचेगा, 36 में से 4 जाएंगे, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा? 2 से इसमें भाग हो जाएगी तो कितना रह गया? 16 मीटर। तो भाई बाई चौड़ाई निकल आई। जब चौड़ाई निकल आई, बाई निकल आया, चौड़ाई 16 यहाँ रख देंगे, 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 4 ये है, तो हम इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में। यहाँ लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? x बराबर बाई प्लस 4, ठीक है। तो x बराबर 16 प्लस 4 कितनी हो गई? 20 मीटर हो गई। तो चौड़ाई कितनी आ गई? बाकी 20 मीटर आ गई, वो सॉरी, चौड़ाई 16 मीटर आ गई और लंबाई कितनी आ गई? 20 आ गई। तो भाई अगर हम देखें तो अर्ध परिमाप कितना ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये आपके आंसर हो गए, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि ऐसा हो जाए, प्रतिच्छेद करे, समांतर करे और संपाती करे। एक समीकरण आपको दे रखी है, उसके साथ में आपको दूसरी समीकरण लिखनी है जो क्या करे? प्रतिच्छेद करे। तो भाई ये पहली वाली को देखते हैं। समीकरण लिख लेते हैं पहले, 2x प्लस 3y माइनस 8, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रतिच्छेद होने के लिए तो प्रतिच्छेद होने के लिए क्या करेंगे? बहुत ध्यान से देखिए, क्या अनुपात होता है? a1 अपॉन a2 बराबर ना हो b1 अपॉन b2 के। यही तो बात है। सी की तो चेक ही नहीं होता, सी चेक ही नहीं होता, ये होता है प्रतिच्छेद होने को। तो दूसरी समीकरण इसके रूप में लिख दीजिए। तो हमने जैसे लिख दिया x प्लस बाई माइनस 5 बराबर 0। अनुपात निकालेंगे तो देखिए इन दोनों समीकरणों का अनुपात निकालिए, 2/1 और 3/1। तो ये दोनों बराबर नहीं हुआ अनुपात, तो ये क्या हो गया? प्रतिच्छेद हो गई। ऐसे समांतर के लिए लिख दीजिए। समांतर के लिए क्या केस होता है? a1 अपॉन a2 बराबर हो जाए b1/b2 के। ऐसे आप बहुत सारी समीकरणें लिख सकते हैं, एक नहीं 50 लिख सकते हैं। और कौन से लिख सकते हैं? देखिए 7x प्लस 8y माइनस 9 बराबर 0, ये भी हो गई एक समीकरण, ये भी प्रतिच्छेद करेगी। समांतर में C1 अपॉन C2 नहीं होता है, तो इसके लिए कौन सी समीकरण लिख देंगे आप? इसके साथ में कोई भी लिख दीजिए जिसमें a और b बराबर हो जाए। तो देखिए 4x प्लस 6y और c बराबर नहीं हो, माइनस का 7 बराबर 0 हो गया। देखिए 1/2 बराबर 8/7 बराबर नहीं है, ठीक है, हो गई प्रतिच्छेद के लिए। असंपाती के लिए क्या होता है? संपाती के लिए तीनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। a1 अपॉन a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाता है। तो
तो हम तीसरी समीकरण लिखते हैं, तीनों बराबर हो जाए। हम उस वाली समीकरण में 2 से ही गुणा करके या 3 से गुणा करके लिख देते हैं। 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y माइनस का 3 अट्ठे 24 बराबर 0 बराबर हो जाएगी ये, और ये आपकी आंसर हो गया। ऐसे बहुत सारी समीकरण आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहे हैं समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, ग्राफ बनाना है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने, मतलब एक्स अक्ष के साथ ये दोनों रेखाएं एक त्रिभुज बना रही हैं, ठीक है। एक उस त्रिभुज के हमें शीर्ष के निर्देशांक बताने हैं, ठीक है। त्रिभुज में 3 ही शीर्ष होते हैं, ये त्रिभुज हो गया आपका। तो कौन कौन से 3 शीर्ष, एक ये एक ये एक ये, इन तीनों शीर्षों के हमें क्या बताने हैं, निर्देशांक बताने हैं। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। बस इतना सही है। तो हम समीकरण लिख ले रहे हैं यहाँ पे। पहले हमें बनाने के लिए, ग्राफ पेपर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, निर्देशांक। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, आप पूरा प्रॉपरली इसको समीकरण वगैरह उतार के लिखेंगे। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम बाई को इधर भेज देते हैं, ठीक है। क्या रह जाएगा, बाई बराबर x प्लस 1 रह जाएगा, बाई प्लस का हो जाएगा इधर भेज के, तो हमने ऐसे लिख लिया। इसकी टेबल बनाते हैं, चलिए इसकी टेबल बनाते हैं फटाक से। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, फिर नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज करेंगे। तो ये हमने बना लिए। अब हम रखते हैं इसमें x और बाई, किसका मान रखें, बाई का। बाई का मान 1 रखा, ठीक है। बाई का मान, बाई का मान 1 क्यों रखेंगे, बाई का मान अगर इधर है तो आप x का रखिए पहले। x का मान आप 0 रखिए, x का मान 0 रखा, ठीक है। x बराबर 0 रखा आपने, तो बाई कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। आप सही है, 1 रखते हैं। x का मान 1 रखते हैं तो बाई का मान 2 आ जाएगा, 2 रखते हैं तो 3 आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 ले लेते हैं, समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 2 ले ली, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से हम बाई को लेते हैं, बाई होल्ड करते हैं यहीं पे, 12 माइनस 3x हो गया, ठीक है। और बाई बराबर कितना हो जाएगा, बाई बराबर आपका 12 माइनस 3x बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। टेबल बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, कैसे भी कर सकते हैं आप, एक्स इधर रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपको हर तरह से बताया गया था, देख लीजिएगा आप। एक्स बट एक्स और बाई, अब हमें एक्स का मान रखना है, 0 रख देते हैं, तो 12 बटे 2 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 2 रख देते हैं, 3 दूनी 6, 6 माइनस 12 माइनस 6 कितना, 6 हो गया, 6 बटे 2 3 हो गया, ठीक है। 4 रख दें, 4 रख दिया, 12 माइनस 12 0 हो गया, ठीक है। ये हो गए निर्देशांक। अब बनाते हैं हम अपने ग्राफ पेपर को, ठीक है। ग्राफ पेपर को बनाएंगे और उसके शीर्ष के जो निर्देशांक आएंगे वो हम वहीं पर ग्राफ पेपर पर लिख लेंगे, ठीक है। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। तो नेगेटिव में कोई भी नंबर नहीं है, और x पे आपकी हाईएस्ट वैल्यू जा रही है 4, ठीक है। और बाई पे जा रही है आपकी 6, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बनाते हैं इसके ग्राफ को। तो ये मैंने ग्राफ पेपर ड्रॉ कर लिया, तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है, बाई की। अब मैं एक्स की ड्रॉ करता हूँ, एक्स वाली लाइन ड्रॉ करते हैं इस पे। चलिए ये मैंने एक्स वाली लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक। अब हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। तो ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, एंड ये 6 हो गया, एंड ये 7 हो गया, ठीक है। इधर ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं 1 2 and 3 and 4 5 6 and 7, ठीक है। नेगेटिव में है, नहीं बनाते हैं। पहला निर्देशांक लिखते हैं 0,1, तो 0,1 0 ये है, 1 बाई पे ये रहा, ये रहा आपके पास कितना, 0,1, एक्स पे 0 और बाई पे 1 हो गया। दूसरा है 1,2, 1,2, 1 ये है, 2 ये है, ठीक है। 1,2 का ये हो गया। और फिर है 2,3, 2 ये है, 3 ये है, ठीक है। कितना हो गया, 2,3 हो गया, ठीक। ये लाइन बना लेते हैं, पहले तो इस वाली लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हम।
ये बनाई हमने लाइन पहली वाली, इस पे आप ये वाली समीकरण लिख देंगे, ठीक है। ये वाली लाइन बनाते हैं अब 0,6, 0 ये 6 आपका यहाँ पे, ये रहा आपका 0,6, 0,6 हो गया। 2,3 ये बना हुआ 2,3, 4,0, 4 ये है, 0 यहीं पे, ठीक है। इस लाइन को मैच कराते हैं, मिला देते हैं तीनों पॉइंट्स को, तो तीनों पॉइंट्स को मिला दिया। और उन्होंने ये कहा था कि एक्स अक्ष के साथ ये दोनों रेखाएं जो त्रिभुज बनाती हैं उसके शीर्ष के निर्देशांक और इसका छायांकित भाग दिखाना है हमें। तो छायांकित भाग के लिए आप कुछ नहीं कीजिए, ऐसे लाइंस बना दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप लाइंस को बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये छायांकित भाग हो जाएगा आपका। एक्स अक्ष के साथ वाला लेना था आपको, बना तो वाई अक्ष के साथ भी रहा है, लेकिन कौन सा लेना है, एक्स अक्ष के साथ वाला, ठीक है। वाई अक्ष के साथ वाला नहीं लेना आपको। ये वाला त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इसको आप ए मान लीजिए, बी मान लीजिए और सी मान लीजिए। ए के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, शीर्ष ए के निर्देशांक, यहाँ पे शीर्ष लिख देंगे, शीर्ष, ठीक है। शीर्ष ए के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 2,3, ठीक है। बी शीर्ष के निर्देशांक कितने हो जाएंगे आपके, चलिए डार्क पेन से लिख देते हैं। ए शीर्ष के निर्देशांक आपके हो गए 2,3 हो गए, ठीक। और बी शीर्ष के निर्देशांक आपके कितने हो गए, यहाँ पे देखिए इसके निर्देशांक कितने होंगे इस पॉइंट के, ये -1 है इधर x, और y कितना है 0, कितना आ गया -1,0, ठीक है। और c वाला इधर कितना है आपका 4,0, ये आपके आंसर्स हो गए, ठीक है। आपकी वाली एक्सरसाइज फिनिश हुई, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को।